सो प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद अपना नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात आ गई कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट m से भी करते हैं और बेटा ml से भी करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है m या ml। जनरली अपन यूज क्या करते हैं, m यूज करते हैं। अब देखिए इसके आगे कि ये क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देता है। स्टार्टिंग को आपको याद है सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल जैसा मैंने कुछ बोला था। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, दिस क्वांटम नंबर गिव्स information about orientation of सबसेल और ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, किसका, सबसेल या ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए अब आप कहोगे सर आपने फिर से कंफ्यूज कर दिया है सबसेल और ऑर्बिटल। ठीक है, एक बार देखते जाएं, अभी क्लियर होगा आपका। अब एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, क्या, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन जैसे क्या होता है, जैसे ये एक्स वाई जेड आपके पास प्लेन है, एक्सिस है, इस पर डिपेंड करते हैं। देखो अब मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है या वाई है, और ये क्या आपकी तरफ चढ़, ध्यान देखिए एक्स वाई और जेड। तो मेरा ओरिएंटेशन वाई एक्सिस के अलोंग क्या है बेटा, बिल्कुल सीधा है। देखो एक खड़ा हूं, ठीक है ना, ये मेरा वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, और एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्स एक्सिस, और मैं तो ऐसा हूं, लंबवत हूं, परपेंडिकुलर हूं। जेड एक्सिस के अलोंग मैं परपेंडिकुलर हूं। तो देखिए मेरा शेप जो बिल्कुल सीधा है, लेकिन अलग अलग प्लेन या अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर जो पोजीशन है, उन्हीं पोजीशंस को अपन क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन है। सेम ओरिएंटेशन होता है लेकिन वो क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर ओरिएंटेशन के बारे में बता देता हूं। ओरिएंटेशन क्या होता है, सेफ इन डिफरेंट प्लेन ऑफ, डिफरेंट प्लेन भी कह सकते हैं यहां पे, डिफरेंट एक्सिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अलग अलग प्लेन के अकॉर्डिंग जो शेप होती है उसी क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी ओरिएंटेशन। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये ओरिएंटेशन आ गया, अपने बात कर रहे थे एम और एमएल की। आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया था एस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल के क्या शेप बताए थे। देखिए अगर मैं बात करूं सबसेल, और यहां पर इनके क्या होंगे, ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो, इनको क्या बोल सकते हो, ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हो। सबसे पहले एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। ठीक है, वैसे ये एक टॉपिक है ऑर्बिटल, ये मैं आपको अलग से लेक्चर डिस्कस करूंगा। तो इसमें अपन केवल पी और डी देख लेते हैं। पी सबसेल के ओरिएंटेशन होते हैं बेटा एक्स वाई जेड के रूप 3 टाइप के। तो कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और डी। डी एक्सिस के 5, सॉरी डी सबसेल के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड। अब आप देखिए ऑर्बिटल और सबसेल का थोड़ा पंगा देखिए। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि पी ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन होते हैं। मैं ऐसे ही बोल सकता हूं पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि पी सबसेल के कितने ओरिएंटेशन होते हैं, 3 ओरिएंटेशन होते हैं। तो एक्चुअल में ओरिएंटेशन होते ना किसी भी सबसेल के अलग अलग, उनको ऑर्बिटल बोल दो आप। और ऑर्बिटल है तो वो ऑर्बिटल भी है और वो उसका क्या है, ओरिएंटेशन भी है। सो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्लियर होगा जैसे धीरे धीरे अपन आगे मूव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब देखो रिप्रेजेंट करता है अपन इसको किससे, एम से। अब वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ एम, जैसा कि मैंने बताया था कि सेल में सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल या उसके ओरिएंटेशन। तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ एम होती है डिपेंड करती है इस फॉर्मूले पर, -L2 + L।
ध्यान रहे, मतलब बेटा ऑर्बिटल किस में होते हैं, सब सेल में होते हैं, तो सब सेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना ऑर्बिटल डिसाइड हो गया, उसका ओरिएंटेशन होगा। तो देखिए -L2 + L। अब देखो, अब अपन क्या करने वाले हैं, एक टेबल बनाने वाले हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितने हैं। ठीक है, अब एक दो चलिए आगे अपन बात करते हैं। एक बात आपको छोटी सी माइंड में ध्यान रखें, लिख भी ले, कि एक जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में अपन कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं, किसमें, एक ऑर्बिटल में। अब अपन क्या करने वाले हैं कि सब सेल में देखेंगे कितने ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो देखिए 2 टेबल बनाएंगे। जो पहली टेबल है वो कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास सब सेल है तो सब सेल की बात करें, सब सेल आपको पता लग गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट कर देंगे अपन, L कर देंगे। L पता लग गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, M कैलकुलेट कर देंगे। M की वैल्यू पता चल गई, क्या पता चल गई, ऑर्बिटल्स के बारे, तो अपन क्या बता देंगे यहां पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, क्या ऑर्बिटल पता लग गए तो इलेक्ट्रॉन्स भी बता दें, किसमें, सब सेल में। कैसे कैसे, क्या बिल्कुल आसान है, जितने ऑर्बिटल से दुगने क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं। सब सेल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -L2 + L, -0 से +0 तो 0। इतना करेंगे एक बार। S के बाद P, बेटा L की वैल्यू कितनी, 1, M की वैल्यू कितनी, -1, बोलो 0 और +1, क्यों, -L से +L। नेक्स्ट SPD 2, -2, -1, 0, +1 और +2, क्लियर हो रहा है। हाँ, F3 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, और लिख लो SPDFG 4, तो -4 2 +4। एक बार अपन क्या करेंगे, इतने ही करेंगे। आगे के लिए अपन एक इजी ट्रिक यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाए। अब देखो ये M की वैल्यूज आ गई। जैसा कि मैंने बताया है, जितनी M की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे, ऑर्बिटल। तो ये कह सकते हैं कि ईच वैल्यू ऑफ M रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। ठीक है, अब M की वैल्यू तो यहाँ पर 0 आएगी। अब ये नहीं कहेंगे ऑर्बिटल 0 होगा, बेटा 0 क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये 0 है ना, M की वैल्यू, ये क्या है, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 0 भी एक वैल्यू है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू तो 1 आ गई, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गए, 1 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, तो हो जाएगी कितने आपके पास, 3, 3 2 5, 3 3 6 एंड 1 7। अब देखो यहां पर हो रहा है, देखो 2 2 जा 4 एंड 1 5, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 4 2 जा 8 एंड 1 9। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7, G में 9। अब देखो ऑर्बिटल जो होता है बेटा, उसको एक सिंपल बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, टोटल 2। यहां पर कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 एंड 3 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने ऑर्बिटल, सोचो, 5 है तो बेटा 5 ही होंगे, 10 थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, 5 ये और 5 उधर, 5 और 5 10, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18,
तो अपने क्या कर लिया, हर एक सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या काउंट कर ली और हर एक सब सेल में अपने क्या कर लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। अब इससे दो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए सबसेल और सेकंड वन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। अब आपको इसके फॉर्मूले बताने हैं, ध्यान दे बेटा। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल पूछ रहे हैं तो सबसेल मतलब एल की वैल्यू के अंदर फॉर्मूला आएगा, मतलब जो आप फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे उसके अंदर क्या होगा, एल पक्का आएगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, जब एल की वैल्यू 0 थी तो ऑर्बिटल 1, 1 तो था उस टाइम 3, 2 हुआ तो 5, 3 हुआ तो देखो 2 to the 4 and 1 5, 3 to the 6 and 1 7, 4 to the 8 and 1 9, 5 to the 10 and 1 11, 6 to the 12 and 1 13। तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर रहे हैं, किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 एल में। तो फॉर्मूला आया होगा आपके माइंड में, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1, एल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 2 से, 2 to the 4, एल से मल्टीप्लाई, साथ में वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो बेटा ये तो बहुत आसान है, दुगुना करना है इसको। तो ये 2 और ये 12 प्लस 1। आई बात क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने सब सेल में ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए हैं। अब देखिए, अब आप कहोगे सर अपने सेल में सब सेल कैलकुलेट किया, अब सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल कैलकुलेट की, तो क्यों ना सेल को ऑर्बिटल से रिलेट करवा देते हैं। तो करवा दो भाई। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास ये सेल है, सेल मतलब बेटा मैं केवल एन की वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, केवल और केवल एन की वैल्यू लेने वाले हैं। एन की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए तो उसमें क्या बता सकते हो आप, सब सेल बता सकते हो। और सब सेल बता दिए तो बेटा आप ऑर्बिटल भी बता सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गए तो आप क्या बता दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कहां, सेल में, सेल में, सेल में। तो देखिए करते हैं शुरुआत। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले बताना क्या है, ये तो डिसाइड करना है। सबसे पहले के सेल, के सेल के लिए एन की वैल्यू 1। पहली सेल में कौन सी सब सेल होती है, एक ही होती है, एस किया था ना, देखो रिवीजन हो रहा है यहां पे, 1s। इसी तरीके से सेकंड सेल में क्या होगा, बोलो, सेकंड सेल में 2 होंगे, 2s और 2p। थर्ड में क्या होंगे, बोलो बोलो, 3s और 3p। होगा सही है क्या, नहीं, 3dp तो होता है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। 1s बेटा पहली सब सेल एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ, याद करो कितने बॉक्स बनाए थे, जो बॉक्स होते हैं वो ऑर्बिटल होते हैं। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 1। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ गया, पहली सेल में भी 1। सेकंड में 2s 2p, 2s के अंदर ऑर्बिटल कितना है, 1। p में ऑर्बिटल कितने, देखो पहले था 1 फिर था 3, तो 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4। सेकंड सेल में ऑर्बिटल हो गए 4। थर्ड में कितने होंगे, ये बेटा एस, एस का आपको पता है 1, ये 3 और ये आपका 5, तो कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना हो गया 9। फोर्थ की बात करें तो 4s 4p 4d 4f, तो कितना हो गया, s का 1 3 5 एंड देखो दो दो बढ़ रहे हैं, 1 3 5, 5 के बाद आएगा 7, तो कितना हो गया टोटल, 7 5 12 13 14 15 एंड 16। अब देखो नेक्स्ट में मैं कुछ करने वाला हूं, फिफ्थ, आपको पता है कोई बात नहीं, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25, जादू कर रहा हूं, देखो 6 कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 36। तो आप लोग समझ रहे हो क्या मैजिक चल रहा है, मैजिक सिंपल है, जो सेल है उसको स्क्वायर कर दिया 1, 2 का 4,
3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। कितना? 36। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स बता दो। इलेक्ट्रॉन तो बहुत बाएं हाथ का खेल है। कैसे? 1 का 2, 4 का 8, 18, 32, 50 एंड 72। तो हर एक सेल में ऑर्बिटल काउंट कर लिया अपन ने और हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लिए। अब कुछ लोगों के दिमाग की बत्तियां एकदम फास्ट चल रही है। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तो देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। तो फॉर्मूले डिराइव करो बेटा। सेल के साथ रिलेट कर रहा हूं तो फॉर्मूले में एन आएगा। जिससे रिलेट कर रहे हैं उसके अंदर वो आता है। तो यहां पर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। और ये आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या होता है? डबल होता है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया? 2n स्क्वायर कर दिया। तो देखिए अपने क्या किया यहां पे? 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1 एन स्क्वायर और 2n स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करना या फिर ऑर्बिटल्स की संख्या काउंट करना यहां पर सीख लिया, चाहे सेल हो या फिर सबसेल हो। आप सोच रहे हो सर ये तो एकदम बात भेजे में घुस गई, लेकिन उसमें पंगा हो रहा है अभी। किसमें? कोई सबसेल और ऑर्बिटल। चलो अभी उसको अपन कर देते एकदम साफ। ठीक है। मैं बेटा यहां पर कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं आपको, उससे आपको बातें क्लियर हो। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आपको कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। बात बेजे में आ रही है कुछ थोड़ी थोड़ी। चलिए अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। तो आपको एक बात बड़ी मजाक वाली लग रही होगी, क्या सर ये क्या ऑर्बिटल और क्या ऑर्बिटल्स। बेटा नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूज हो गए थे आंसर देने में। ये तो यहां पर टल और टल्स में आंसर डिफरेंट आएगा। देखिए एस सबसेल आपने एक बॉक्स बनाया था, वही सबसेल वही ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, कोई दिक्कत नहीं। पी सबसेल, पी सबसेल बनाया था, कितने बॉक्स बनाए थे? 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब यहां पर पंगा आने वाला है, पी ऑर्बिटल। अब आपने कहा था सर 2-3 बातें होंगी। आपने ये भी कहा था कि सबसेल ऑर्बिटल होता है, और आपने ये भी कहा था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम क्या करें बेटा, जब भी आपको ऑर्बिटल ना मिले, चाहे पी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, एस हो, तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन आपको अगर ऑर्बिटल्स मिल गया, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पी सबसेल के उन तीनों के तीनों ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ऑर्बिटल्स है मतलब तीनों ऑर्बिटल की। तो पी और सबसेल या ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया? सभी ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल थे 6। एफ ऑर्बिटल कोई डाउट नहीं, ऑर्बिटल का मतलब
एक ही ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक वो जो डब्बा था, बॉक्स था। डी ऑर्बिटल्स, तो डी ऑर्बिटल्स का मतलब डी सबसेल ही है, एक तरीके से ये सबसेल की बात कर रहा है यहाँ पे। और डी में कितनी सबसेल होती है? एस में 1, पी में 3, डी में कितनी? 5। तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इधर से। अब मेरे हिसाब से आपके माइंड में ये बात क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से अपन इसको फिलअप करते हैं और कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। ठीक है।